15 अगस्त भारतीय इतिहास के लिए एक स्वर्णिम दिन है। आज के दिन हमारा भारत स्वतंत्र हुआ था। हमें स्वतंत्रता मिली थी। हम गुलामी के बंधन से आज़ाद हुए थे। खुशी की बात है, क्योंकि हमारी बुद्धि बढ़ी, ज्ञान बढ़ा, चिंतन धारा प्रखर हुई, तभी तो आज़ादी आई, तभी तो स्वतंत्र हुए, तभी तो मुक्त हुए। बगैर ज्ञान के बहुत सारे बंधन जीवन में आ जाते हैं, जिसका कारण हम दुखी होते हैं, रोगी होते हैं, उदास होते हैं, हताश होते हैं, घबराए हुए जीवन जीते हैं। गुलामी करनी पड़ती है। गुलामी वैसे की करनी पड़ती है जो स्वार्थी हैं, धूर्त हैं, चांडाल स्वभाव के हैं, दयाहीन हैं। वे सज्जनों को सताते हैं। हम धार्मिक होकर भी धर्म को समझ नहीं पाए कि सज्जनता ज़रूरी है, पर दुष्टों के साथ, क्रूरों के साथ क्रूरतापूर्वक व्यवहार भी आवश्यक है। तभी वे दुष्ट, तभी वे धूर्त हमसे दूर रहेंगे, परहेज करेंगे, नहीं तो हमें तबाह और बर्बाद कर देंगे। वही हुआ, हम लोग गुलाम हो गए, अपने ही घर में गुलाम कर दिए गए विदेशियों के द्वारा। आज हम स्वतंत्र हैं, स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। अब हमें अपने वर्तमान को सोचते हुए भविष्य को सुरक्षित करने के लिए इन विषयों पर चिंतन करना होगा कि हम स्वतंत्र हुए हैं, आज़ाद हुए हैं, तो हमारा कर्तव्य क्या है, क्या करेंगे कि हमारी आज़ादी बरकरार रहेगी, क्या करेंगे कि हम जीवन में शांतिपूर्ण जीवन बिताएंगे और आने वाली पीढ़ी को भी शांतिपूर्ण जीवन जीने की कला सिखाकर इस धराधाम पर से जाएंगे। तो सबसे प्रथम धर्म मेरा बनता है कि जो जहाँ है, चाहे वह खेत खलिहान में हो, बॉर्डर पर हो, ऑफिस में हो, कल कारखाने में हो, जो जहाँ है अपने कर्तव्यों को, अपने कर्मों को, अपने व्यवहारों को, अपने विचारों को, अपने स्वभावों को सुंदर बनाकर रखे। कर्तव्य पथ को छोड़े नहीं। 8 घंटे ड्यूटी को, 8 घंटे के अपने कर्तव्य को बाखूबी निभाए, ईमानदारी से निभाए। यही सबसे बड़ी देशभक्ति होगी, यही सबसे बड़ी देश सेवा होगी, यही सबसे बड़ी पूजा भी है। धर्म, हम धर्म को मानते हैं, धार्मिक हैं, लेकिन सबसे बड़ा धर्म यदि है तो देश धर्म है। देश को आप नहीं बचाने की चिंता करेंगे, आप देश को नहीं बचाएंगे, सभ्यता और संस्कृति की रक्षा नहीं करेंगे, तो किस प्रकार के धार्मिक आप बनेंगे? क्या दिखावटीपन, बनावटीपन, नकल करने से कोई धार्मिक बन जाता है? अरे धार्मिक आत्मज्ञान खोलता है कि हमारा आत्मज्ञान प्रखर होगा तो हम दिशाहीन नहीं होंगे, किसी के भटकाने पर भटकेंगे नहीं और अपने कर्तव्य पथ पर लगे रहेंगे, डटे रहेंगे, अड़े रहेंगे। हमारे राष्ट्रीय झंडा में 3 रंग हैं। ऊपर केसरिया, ये आत्मबल का प्रतीक है, आत्मगौरव का प्रतीक है। ये मातृशक्ति, दुर्गा शक्ति का प्रतीक चिन्ह है। ये बीच में सफ़ेद, ईमानदारी, सत्य, चरित्र, सादगी, सच्चाई का प्रतीक है, ज्ञान का प्रतीक है। यह सरस्वती शक्ति की ओर प्रेरित करता है। और नीचे हरा रंग, हरियाली, खुशहाली का प्रतीक है, जो लक्ष्मी शक्ति का प्रतीक है। अतः
हमें इन 3 देवियों का सम्मान करना पड़ेगा, तभी हम जीवन में खुशहाल होंगे, ज्ञानवान होंगे, संस्कारवान होंगे और आत्मबल से भरे रहेंगे। देशाभिमान हम में कूट-कूट कर समाया रहेगा। हम जीवन शांति से जिएंगे और पूरे विश्व को शांति का उपदेश देंगे, तभी हम विश्व गुरु का काम सही ढंग से कर पाएंगे। और चक्र सदा चरैवेति, चलते रहने का आदेश देता है। वेद ने कहा चरैवेति चरैवेति चरैवेति, चलते रहो, खोजते रहो, अनुसंधान करते रहो और आगे की ओर बढ़ने के लिए नया नया रिसर्च करते रहो, तभी जीवन में शांत रहोगे, प्रसन्न रहोगे, उन्नति की चोटी पर रहोगे। ओम।